हेलो फ्रेंड्स, मैं नव्या आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल नव्या तवर एफर्ट फॉर ड्रीम में। और आई होप आप सभी मज़े में होंगे, अच्छे होंगे। और आज का हमारा जो वीडियो है वो किस पर है, पास्ट परफेक्ट टेंस पे। तो आज हम क्या करेंगे, मैं पहले ही बता देती हूँ शॉर्ट तरीके से कि सबसे पहले तो हम करेंगे कि जो पास्ट परफेक्ट टेंस है इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है और मेन वर्ब क्या होती है, ठीक है। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, जो अपना टेंस है इसके हम 4 सेंटेंस बनाएंगे। कौन कौन से, जैसे कि अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और फोर्थ कौन सा है, नेगेटिव इंटेरोगेटिव, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा इजी, बस आपको करना क्या है कि अगर आप कंपेयर करते चलते हैं कि पास्ट परफेक्ट टेंस है वो किस टाइप का है और जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस था वो कैसा था, तो ज़्यादा बेटर है। अगर आप कंपेयर नहीं करते तो कोई दिक्कत नहीं है, आप वैसे भी समझ सकते हो। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम जो अपना पास्ट परफेक्ट टेंस है इसकी पहचान करेंगे। तो क्या है, चलो मैं वीडियो स्टार्ट करती हूँ। जैसे कि हिंदी वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, या फिर जैसे कि या था, ये थे आदि शब्द हमें मिलते हैं, तो अपना टेंस कौन सा होगा, पास्ट परफेक्ट का होगा। तो मोस्टली क्या है, जो पास्ट परफेक्ट टेंस होता है ना, उसमें क्या होता है कि जो कार्य होता है वो ख़त्म हो चुका होता है, ठीक है। इसमें क्या है कि कार्य वो ख़त्म हो जाता है, फिनिश हो जाता है, कार्य पूर्ण हो रहता है, ठीक है। फिर क्या है कि जैसे कि ये पास्ट का यानी भूतकाल का है, तो क्या है कि जो वाक्य होता है ना उसके लास्ट में हमें क्या मिलेगा, जैसे कि था। वो पहचान के लिए कि अगर कोई भी वाक्य है उसमें अगर था मिलता है तो क्या होता है, अपना वाक्य पास्ट टेंस का होता है। लेकिन अगर था के साथ साथ हमें क्या मिले, जैसे कि चुका था, यानी वो काम था वो पहले हो चुका है, ख़त्म, ठीक है। जैसे कि मैं खाना खा चुका था, मैं घूमने जा चुकी थी, वे पढ़ चुके थे, ठीक है। ये सिर्फ समझने के लिए है कि वाक्य के लास्ट में अगर हमें क्या मिल जाए, जैसे कि चुका था, चुकी थी, चुके थे, तो अपना कौन सा होगा टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है कि जैसे कि इस टेंस में 2 कार्यों का एक साथ समाप्त होना पाया जाता है, ठीक है। तो क्या है कि इसमें 2 काम है वो एक साथ होंगे, एक पहले होता है एक बाद में होता है। तो जो काम पहले होता है उसके साथ हम बिफोर का यूज़ करते हैं। जैसे कि मैंने बोला कि जो अपना पास्ट परफेक्ट टेंस होता है ना उसमें 2 काम हैं वो मिलेंगे। तो फिर एक काम है वो पहले ख़त्म होगा और दूसरा उसके बाद। जैसे मैं एग्जांपल के लिए बताऊं कि मान लो, ये समझने के लिए है कि बिफोर है वो क्या है, एक जगह है, ठीक है। इसमें 2 लोग रहते हैं, कौन कौन से, जैसे कि पास्ट परफेक्ट टेंस और दूसरा कौन सा है, पास्ट सिंपल या फिर पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है। तो क्या है कि जो पास्ट परफेक्ट टेंस है ना वो दादा है या फिर लीडर है, कहाँ का, बिफोर है, इस जगह का। तो कॉमन सी बात है, अगर जो पास्ट परफेक्ट टेंस है वो यहाँ का दादा है तो सबसे पहले किसकी सुनाई होगी, इस टेंस की यानी पास्ट परफेक्ट टेंस की। उसके बाद किसकी होगी, जो छोटे हैं उनकी, यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस या फिर पास्ट सिंपल टेंस की। तो ये समझने के लिए है कि अपने वाक्य में अगर बिफोर आता है तो हम क्या करते हैं, जो काम पहले ख़त्म होता है ना उसको पहले रखते हैं। यानी मोस्ट क्या है जो आपको याद रखना है कि बिफोर अगर अपने सेंटेंस में आता है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो सीनियर है, बड़ा है, दादा है, उसको पहले रखेंगे। यानी जो अपना पास्ट परफेक्ट टेंस है उसको फर्स्ट में रखेंगे। उसके बाद हम कौन सा वाक्य बनाएंगे या कौन सा सेंटेंस बनाएंगे, जो सिंपल है टेंस है, सिंपल है पास्ट टेंस, या फिर दूसरा बोलूँ तो पास्ट है इंडेफिनिट टेंस का, ठीक है। फिर क्या, ये तो बिफोर के लिए है। बिफोर का मतलब क्या है, पहले। तो पहले हम किसको रखेंगे, जो अपना सीनियर है उसको। तो आफ्टर का मतलब क्या है, बाद में। अब बाद में मतलब क्या है कि जैसे कि लोग मॉडर्न होते जा रहे हैं तो अब जो अपने सीनियर थे ना उनको बाद में रखने लग गए, तो क्या करेंगे, जैसे कि जो जूनियर हैं, छोटे हैं, बच्चे हैं, वो सबको अच्छे लगते हैं, तो क्या करेंगे कि जो आफ्टर वाला है ना उसमें क्या करेंगे, जो छोटे हैं ना, सिंपल पास्ट टेंस या फिर पास्ट इंडेफिनिट टेंस, उसको पहले रख लेंगे। लेकिन आफ्टर है बाद में, तो बाद में हम किसको रखेंगे, जो अपना सीनियर है यानी पास्ट परफेक्ट टेंस को। तो ये पहचानने के लिए कि जो अपना पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है ना उसमें क्या होता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ में ली जाती है। और जो पास्ट अपना परफेक्ट टेंस होता है उसमें क्या होता है, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो ये तो हमने पहचान कर ली कि जो अपना पास्ट परफेक्ट टेंस होता है उसकी पहचान क्या थी, जैसे कि चुका था, चुकी थी, चुके थे, या फिर जैसे कि या था, ये थे, या जाए तो क्या होगा, अपना पास्ट परफेक्ट टेंस। फिर क्या था कि इसमें 2 टाइप के सेंटेंस होते हैं, जैसे कि एक तो बिफोर वाला, एक आफ्टर वाला। क्यों, क्योंकि इसमें 2 काम है ना वो ख़त्म होते हैं, एक पहले और एक बाद में।
अगर अपना काम पहले ख़त्म होता है तो पहले वाले वाक्य के लिए हम क्या करेंगे, जो सीनियर है, दादा है, उसको पहले रखेंगे। लेकिन जो बाद वाला है, आफ्टर वाला है, उसमें हम क्या करेंगे कि जो छोटा ना उसको पहले रखेंगे और जो बड़ा है, ओल्ड है, उसको क्या करेंगे, साइड में कर देंगे, नहीं बाद में रखेंगे। ठीक है, ये समझने के लिए अब हम क्या करेंगे कि अपना जो सेंटेंस है अफर्मेटिव वो बनाएंगे। फिर नेक्स्ट क्या है, जैसे कि अपना पास्ट परफेक्ट टेंस है, उसकी एक खासियत होती है, चाहे अपना कर्ता एक वचन हो सिंगुलर, चाहे बहुवचन यानी प्लूरल हो, उसमें क्या होता है कि हेल्पिंग वर्ब एक ही रहती है, कौन सी, हैड, और मेन वर्ब कौन सी होती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये समझने के लिए चाहे अपना कर्ता एक वचन हो, बहुवचन हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस क्या है हमें क्या रखना है, हैड रखना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म रखनी है, इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, फिर नेक्स्ट अपना क्या है, हम क्या करेंगे, अपना अफर्मेटिव है सेंटेंस उसको क्लियर। तो अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, जिसमें क्या होता है कि कोई भी पर्सनवाचक शब्द नहीं होता और ना इसमें नोट का यूज़ किया होता है। तो क्या है कि जो अपना अफर्मेटिव सेंटेंस है उसका पैटर्न क्या होता है कि सबसे पहले हम क्या रखते हैं, अपनी सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है इसमें, हैड, उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। फिर क्या अगर बिफोर होता है तो क्या करते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म, उसको हम बाद में रखते हैं। ठीक है, लेकिन जब अपना वाक्य वो आफ्टर वाला होता है, बाद वाला होता है, जिसमें दो सेंटेंस होते हैं, उसमें क्या करते हैं कि सबसे पहले हम किसको रखते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म को, यानी जो जूनियर है, छोटा है ना, उसको पहले रखते हैं। लेकिन उसके बाद में क्या करेंगे, आफ्टर कर देंगे और फिर हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये कौन सा है, जो अपना बड़ा है ना, उसको हम कब रखते हैं, बाद में। ठीक है, तो ये मान लो आप शॉर्टकट में कि बिफोर होता है ना, तो हम जो अपना बड़ा वाला है, मैन है, हेड है, उसको क्या करते हैं, सबसे पहले रखते हैं। लेकिन जब आफ्टर होता है तो क्या करते हैं, जो अपना सीनियर है, ओल्ड है, उसको हम क्या करते हैं, बाद में रखते हैं, सिर्फ समझने के लिए ही। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब एग्जाम्पल से क्लियर करते चलेंगे। जैसे मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी छूट चुकी थी। ठीक है, अब चुकी थी आ गया तो क्या हो गया, पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया। फिर क्या है, जैसे कि पहले, अब पहले को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बिफोर, तो हम क्या करेंगे, बिफोर से पता चल गया हमें कि हमें सबसे पहले वाला कौन सा सेंटेंस रखना है, हेड वाला, यानी जो सीनियर है उसको पहले रखेंगे। ठीक है, तो जो काम पहले हुआ है ना उसको पहले रखेंगे। ठीक है, कब, जब अपना सेंटेंस कौन सा हो, बिफोर वाला। ठीक है, तो क्या है कि जैसे कि मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले, अब जो जाने वाला था ना वो पहले नहीं पहुंचा, पहले क्या हुआ, अपनी जो गाड़ी थी ना वो छूट गई थी। ठीक है, तो पहले कौन सा काम हुआ, गाड़ी छूटने वाला, तो हम इसको फर्स्ट में रखेंगे। जैसे कि दैट ट्रेन हैड स्टार्टेड बिफोर आई रीच्ड द स्टेशन। फिर क्या है, जैसे कि सेंटेंस कौन सा बनाना था हमें, ये याद रखना है। इसमें दो सेंटेंस बनेंगे, कौन कौन से, एक तो पास्ट परफेक्ट और दूसरा पास्ट सिंपल। ठीक है, तो अगर बिफोर आता है तो हम पहले वाला कौन सा रखेंगे, जो पास्ट परफेक्ट है उसको, और उसके बाद पास्ट सिंपल टेंस को। ठीक है, अगर आपको पास्ट सिंपल टेंस आता है तो अच्छा है, नहीं आता तो कोई नहीं, मैंने उसका वीडियो बना रखा है, आप देख सकते हो। ठीक है, उसमें क्या होता है कि जो वर्ब की फॉर्म होती है ना वो सेकेंड होती है। फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल अपना कौन सा है, जैसे इधर डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। ठीक है, तो पहले क्या हुआ, मरीज मरा है और उसके बाद क्या हुआ, डॉक्टर आया है। ठीक है, तो जो काम पहले हुआ है उसको हमें फर्स्ट में रखेंगे। ठीक है, तो हम कैसे बनाएंगे, जैसे कि द पेशेंट हैड डाइड, मरीज था वो मर चुका था, बिफोर दैट डॉक्टर केम। ठीक है, कि डॉक्टर के आने से पहले क्या हुआ, मरीज मर चुका था। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या अपना, जैसे कि अपना पाठ याद करने के बाद, ठीक है, राम स्कूल चला गया। ठीक है, तो क्या हुआ कि अपना पाठ याद करने के बाद, तो मतलब क्या है कि पहले कौन सा काम किया, राम है उसने पाठ याद किया और उसके बाद स्कूल गया। ठीक है, तो बाद में ये काम किया ना, तो इसको हम पहले रखेंगे। ठीक है, तो इसको हम कैसे बनाएंगे, जैसे कि टेंस कौन सा बनेगा, अपना बिफोर आता है तो क्या करते हैं, हम हेड वाला है ना उसको फर्स्ट में रखते हैं। लेकिन जब आफ्टर आता है तो क्या करते हैं हम कि जो पास्ट सिंपल टेंस है ना उसको फर्स्ट में रखेंगे, यानी जूनियर है, छोटा है, उसको हम पहले रखते हैं। ठीक है, तो छोटा कौन सा है या फिर जो बाद का काम है ना उसको पहले रखते हैं। जैसे कि राम वेंट, अब गो होती ना उसकी सेकंड फॉर्म है वेंट, तो राम वेंट टू स्कूल। ठीक है, आफ्टर ही हैड लर्नड हिज
लेसन। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इजी, बस आपको थोड़ा सा है ना समझना है और कुछ नहीं करना, उसके बाद आपका टेंस है वो क्लियर हो जाएगा। तो नेक्स्ट अपना कौन सा है, सेकंड, नेगेटिव सेंटेंस। अब नेगेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं, नकारात्मक वाक्य। अब नकारात्मक वाक्य कौन से होते हैं, जिसमें नोट का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो फिर आगे क्या है कि जो इसका पैटर्न होता है ना वो बिल्कुल कैसा होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस जैसा। जैसे कि सब्जेक्ट होता है, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब होती है, उसके बाद में जो मेन वर्ब होती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म वो हम लगाते हैं, उसके बाद अपना ऑब्जेक्ट रहता है। ठीक है, लेकिन जो नेगेटिव सेंटेंस होता है उसमें हम क्या करते हैं कि जो अपनी मेन वर्ब होती है ना उससे पहले और जो हेल्पिंग वर्ब होती है ना हेड, उसके जस्ट बाद क्या करते हैं, नोट का यूज़ करते हैं। या फिर अगर आप सीधी वे में समझो तो क्या है कि जो अपनी हेल्पिंग वर्ब होती है ना हेड, उसके बाद ही हमें क्या करना होता है, नोट का यूज़ करना होता है। इसमें और कुछ दोहराया नहीं है। फिर क्या है कि अगर हम एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझें कि अपन जो नेगेटिव सेंटेंस है, नकारात्मक वाक्य है, उसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो देखिए जैसे कि मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी नहीं छूटी थी। ठीक है, कि क्या है कि मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी नहीं छूटी थी। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, जैसे कि अपना वाक्य कौन सा, ये बिफोर वाला। तो बिफोर वाला तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि जो अपना मेन जो टेंस है कौन सा, पास्ट परफेक्ट टेंस, उसको पहले रखते हैं। ठीक है, कौन से टेंस में, अगर ये बिफोर वाला होता है तो। ठीक है, अगर आफ्टर वाला होता है तो क्या करते हैं, इसको बाद में रखते हैं। बस ये एक पॉइंट है जो याद रखना है। तो हम क्या करेंगे, जैसे कि जो अपनी हेल्पिंग वर्ब है हेड, उसके बाद क्या करना होता है, नोट का यूज़। तो कैसे करेंगे, जैसे कि द ट्रेन हैड नॉट स्टार्टेड बिफोर आई रीच्ड द स्टेशन। ठीक है, तो क्या हो गया कि जैसे कि ट्रेन थी ना वो नहीं छूटी थी, कब तक, जब तक कि जो जाने वाला है करता था वो स्टेशन नहीं पहुंचा था। ठीक है, नोट का यूज़ हो गया तो क्या हो गया, ये अपना वाक्य वो नेगेटिव हो गया। ठीक है, तो फिर जो मैंने एग्जाम्पल लिए हैं वो वही हैं जो अपने अफर्मेटिव में लिए थे। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि अगर आप इनको कंपेयर करते हो, तुलना करते हो, तो ये समझने में काफ़ी आसान रहेगा कि नेगेटिव जो सेंटेंस है उसमें और अफर्मेटिव जो सेंटेंस था उसमें क्या अंतर था। ठीक है, फिर नेक्स्ट अपना एग्जाम्पल क्या है, जैसे कि डॉक्टर के आने से पहले मरीज मरा नहीं था। ठीक है, तो क्या है कि डॉक्टर आया ना तब तक जो मरीज था वो जिंदा था। ठीक है, तो इसको हम कैसे बनाएंगे, जैसे कि द पेशेंट हैड नॉट डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। ठीक है, तो सेंटेंस वही है ये अफर्मेटिव वाला, लेकिन हमने क्या किया, जो हेल्पिंग वर्ब है इधर हैड, उसके बाद क्या किया, नॉट का यूज़ किया। ठीक है, अब मान लो अगर आपको सेंटेंस ऐसे दिया जाए जैसे कि द पेशेंट हैड नॉट डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, तो ये सेंटेंस कौन सा है, ठीक है, या फिर ये टेंस है वो कौन सा है, ये बताना हमें। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या देखेंगे, जो अपनी हेल्पिंग वर्ब है ना वो, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब एक ऐसी चीज़ है जिससे हम पता लगा सकते हैं कि अपना जो वाक्य है वो कौन से टेंस का है। ठीक है, तो हेड आ गया तो इसका मतलब क्या हो गया कि किसका है, पास्ट परफेक्ट टेंस का। ठीक है, फिर नोट आ गया तो नोट किसका सिंबल है कि नकारात्मक वाक्य का। तो हम बता सकते हैं कि अपना वाक्य कौन सा है, पास्ट परफेक्ट टेंस में नेगेटिव। ठीक है, फिर नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, जैसे कि पुलिस के आने से पूर्व, यानी पुलिस पहले आई, चोर भाग नहीं चुका था। ठीक है, कि जब तक पुलिस आई ना चोर नहीं भागा था, बोलने का मतलब यही है। तो इसको हम कैसे करेंगे, जैसे कि द thief हैड नॉट रन अवे बिफोर द पुलिस केम। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा इजी है ये, बस आपको क्या करना है, थोड़ा सा समझना है और कुछ नहीं करना है, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी और कुछ नहीं है। फिर नेक्स्ट अपना कौन सा है, जैसे कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं वो हम करेंगे। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं, जिसमें क्या होता है कि अपना जो वाक्य है ना वो किससे शुरू हो, हेल्पिंग वर्ब होती है ना उससे शुरू हो, या फिर जो WH वर्ड्स होते हैं, जैसे कि मैं कई बार बता चुकी हूँ WH वर्ड्स कौन से हैं, उनसे अगर अपना वाक्य स्टार्ट होता है या फिर अपना वाक्य वो पर्सनवाचक वाला बन जाता है तो कौन सा होगा अपना सेंटेंस, इंटेरोगेटिव। ठीक है, तो क्या है कि
जो पैटर्न है ना, वो जितने भी हमने सेंटेंस बनाए हैं अभी तक, जैसे कि अफर्मेटिव था, नेगेटिव था, जो इंटेरोगेटिव हुआ, इनका सेम है। लेकिन इनमें फ़र्क इस चीज़ का है कि नेगेटिव में तो हेड के बाद हमने नोट का यूज़ किया, लेकिन जो इंटेरोगेटिव है उसमें हम क्या करेंगे कि हेड को पहले रख देंगे। ठीक है, अगर आप कंपेयर करोगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस को और अफर्मेटिव सेंटेंस को, तो आप देखोगे कि जो हेड है अगर अपन वो सब्जेक्ट के बाद रखते हैं तो अपना सेंटेंस कौन सा हो जाता है, अफर्मेटिव का। लेकिन अगर हेड को पहले रख देते हैं और सब्जेक्ट को बाद में रखते हैं तो कौन सा हो जाता है, ये इंटेरोगेटिव यानी प्रश्नवाचक वाला। तो एग्जाम्पल देखिए आप, जैसे कि क्या मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी छूट चुकी थी। ठीक है, ये तो हिंदी में हो गया, ये पहचान हो गई जैसे कि चुकी थी। फिर इसको हम किस में करेंगे, जैसे कि ये भी नोट करने वाली बात है कि इसमें पहले दे रखा है, तो हम क्या करेंगे कि जो हेड वाला जो सेंटेंस है यानी पास्ट परफेक्ट जो टेंस है उसको हम पहले बनाएंगे। ठीक है, पहले का मतलब जो मेन अपना टेंस है उसको पहले रखेंगे। जैसे हैड द ट्रेन स्टार्टेड बिफोर आई रिच्ड द स्टेशन। ठीक है, कि क्या ट्रेन जा चुकी थी, कब, जो करता था उसके स्टेशन आने से पहले। ठीक है, या पहुंचने से पहले। ठीक है, फिर नेक्स्ट एग्जांपल अपना क्या है कि क्या डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। ठीक है, इसको हम कैसे करेंगे, जैसे हैड द पेशेंट डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, ये हो गया। तो इसमें मेन यही है कि अपन को क्या करना है, जो हेड वाला है पास्ट परफेक्ट जो टेंस है उसको फर्स्ट में रखना है। अगर अपना सेंटेंस कौन सा होता है, बिफोर वाला, या फिर हिंदी में बोले तो पहले वाला होता है, तो जो मैन है, जो लीडर है, उसको हम पहले रखते हैं। ठीक है, और जो जूनियर है उसको हम बाद में रखते हैं। ठीक है, वो है, इसमें और कुछ नहीं है। फिर अपना जो फोर्थ है या फिर जो अपना नेक्स्ट एग्जाम्पल है हम वो करेंगे। फिर जैसे कि अपना नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि डॉक्टर के जाने के बाद रोगी ने क्या खाया था। ठीक है, तो इसको हम कैसे बनाएंगे, जैसे कि अपना जो प्रश्नवाचक शब्द है इधर क्या, अगर वो पहले आता तो हम क्या करते हैं, इसको किससे शुरू करते, जो अपनी हेल्पिंग वर्ब थी ना उससे शुरू करते। लेकिन जो क्या अपना क्वेश्चनवाचक वाला जो पर्सन जो शब्द है वो पहले आता है तो हम क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब से शुरू करते हैं। लेकिन अगर बीच में आ जाए तो क्या करते हैं, जो भी अपना वाक्य होता है ना उसमें हमें एक शब्द दिया जाता है जिससे क्या है कि अपना वाक्य कौन सा होता है, प्रश्नवाचक वाला बनता है। ठीक है, तो उसको हम क्या करते हैं, पहले रखते हैं। ठीक है, तो क्या है, इसको हम समझते हैं कि किस तरीके से बनाएंगे। बस आपको याद क्या रखना है कि जो अपना प्रश्नवाचक जो शब्द है वो हमें कहाँ दे रखा है, बीच में दे रखा है। ठीक है, तो इसको हम कैसे चेंज करेंगे वो देखिए। तो क्या, जैसे कि वाक्य क्या अपना हिंदी का, डॉक्टर के जाने के बाद यानी आफ्टर वाला हो गया। ठीक है, रोगी ने क्या खाया था, फिर क्वेश्चन मार्क है। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, जैसे कि मैंने पहले ही बोला था, अगर आफ्टर वाला अपना जो सेंटेंस होता है, वाक्य होता है, तो हम क्या करते हैं कि इसमें क्या है कि जो काम पहले होता है ना उसको कब रखते हैं, बाद में। ठीक है, तो कैसे करेंगे, जैसे कि व्हाट डिड द पेशेंट ईट आफ्टर द डॉक्टर हैड गॉन। ठीक है, तो इसमें आपको क्या याद रखना है कि अगर अपना वाक्य आफ्टर वाला होता है तो जो मेन अपना टेंस है कौन सा, पास्ट परफेक्ट टेंस, उसको हम कब रखेंगे, बाद में रखेंगे। ठीक है, तो इसका हमने बना दिया, जैसे कि व्हाट डिड द पेशेंट ईट आफ्टर द डॉक्टर हैड गॉन, कि डॉक्टर के जाने के बाद रोगी ने क्या खाया था। ठीक है, तो पहले कौन गया था, डॉक्टर। ठीक है, फिर क्या किया, ये। फिर अपना नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है कि अपना पाठ याद करने के बाद क्या राम चला गया था। ठीक है, फिर यहाँ आप अगर थोड़ा ध्यान देते हो तो क्या देखोगे कि पहले कौन सा काम हुआ है, पाठ याद करने का। ठीक है, तो ये काम पहले हुआ है, तो जो अपना आफ्टर वाला जो सेंटेंस होता है उसमें हम क्या करते हैं कि जो काम पहले होता है ना उसको कब रखते हैं, बाद में, और जो काम बाद में होता है उसको कब रखते हैं, पहले। ठीक है, तो पहले क्या हुआ, पाठ है वो याद किया गया और उसके बाद क्या हुआ, राम चला गया। ठीक है, तो कैसे हम इसको क्या करेंगे वो देखिए, जैसे कि व्हाट डिड राम गो, ठीक है, आफ्टर
ही हैड लर्न हिज लेसन, फिर क्वेश्चन मार्क है। काफ़ी ज़्यादा इजी है, बस आपको थोड़ा सा अगर समझने की कोशिश करनी है कि अगर अपना वाक्य आफ्टर का है तो जो काम पहले होता है उसको हम कब रखेंगे, बाद में। और अगर अपना वाक्य कौन सा है, बिफोर वाला है, तो जो काम पहले होता है उसको पहले ही रखेंगे। अगर जब अपना नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है उसमें क्या होता है कि इसमें दो जो सेंटेंस है नेगेटिव और इंटेरोगेटिव दोनों का क्या है, कॉम्बिनेशन है, ठीक है, दोनों एक साथ हैं। तो क्या होता है, जैसे कि मैंने पहले ही बोला था, अगर अपना वाक्य प्रॉपर नेगेटिव का होता है, नकारात्मक होता है, तो क्या करते हैं कि नोट का यूज़ कब करते हैं, जो हेल्पिंग वर्ब होती है ना एकदम उसके बाद। लेकिन अगर अपना वाक्य नेगेटिव इंटेरोगेटिव का होता है तो हम क्या करते हैं कि नोट का यूज़ कब करते हैं, सब्जेक्ट के बाद, ठीक है, ये याद रखने वाली चीज़ है। फिर अगर हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू अगर समझें तो हम कैसे क्या करेंगे वो देखिए। जैसे कि क्या मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी नहीं छूट चुकी थी, ठीक है। अब ये चुकी थी वो तो क्या है, पहचान के लिए अगर अपना वाक्य हिंदी में दिया जाए तो हम उसको कैसे पहचाने कि अपना जो सेंटेंस है वो कौन सा है। और एक बात, अगर आपने अभी तक मेरा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ उसको लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। फिर नेक्स्ट क्या है कि हम जो एग्जाम्पल कर रहे थे ना उसको करेंगे। तो क्या है कि मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी नहीं छूट चुकी थी, ठीक है। तो इसको हम कैसे चेंज करेंगे इंग्लिश में, तो वो देखिए। जैसे कि इंटेरोगेटिव है तो क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब अपनी कौन सी, हैड, उससे स्टार्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, हैड द ट्रेन नॉट स्टार्टेड बिफोर आई रिच्ड द स्टेशन, फिर क्वेश्चन मार्क। मैंने काफ़ी बार बताया है कि अगर अपना सेंटेंस है वो बिफोर वाला है तो जो मैन है, लीडर है, अपना टेंस है उसको हम पहले रखते हैं, ठीक है। तो पहला जो अपना मुख्य है, मोस्ट है, वो कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो ये हेड वाला है ना उसको पहले रखते हैं। और जो सेकंड अपना कौन सा बनता है वो क्या है, पास्ट है, इंडेफिनेट है, फिर अपन दूसरा नाम भी बोल सकते हैं इसका, जैसे कि पास्ट है, सिंपल टेंस है, उसको हम बाद में रखते हैं। दो ही सेंटेंस बनते हैं इसमें, कौन कौन से, जो पास्ट परफेक्ट है वो और जो पास्ट सिंपल है ना एक, वो दो सेंटेंस चलते हैं इसमें साथ साथ। फिर नेक्स्ट एग्जांपल अपना कौन सा है, जैसे कि क्या डॉक्टर के आने से पहले मरीज नहीं मर चुका था, ठीक है। ये अपना वाक्य किसमें, हिंदी में। तो पहचान तो मैंने बता दी थी, इंग्लिश में मैंने बोल दिया कि आपको क्या याद रखना है, जो हेल्पिंग वर्ब है ना उसको माइंड में रखना है। अगर हेल्पिंग वर्ब आपको याद रहती है तो आप एकदम इजी तरीके से पहचान लोगे कि आपका सेंटेंस है वो कौन सा है, एफिडेंस है कौन सा है। तो क्या है कि क्या डॉक्टर के आने से पहले मरीज नहीं मर चुका था, ठीक है। तो इसको हम कैसे बनाएंगे कि हैड द पेशेंट नॉट डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, फिर क्वेश्चन। जैसे कि अपना ये एग्जाम्पल है कि क्या डॉक्टर के जाने के बाद रोगी ने खाना नहीं खाया था, ठीक है। अब ये नहीं आ गया तो नेगेटिव हो गया, अब क्या इधर लगा रखा है तो इंटेरोगेटिव हो गया। फिर क्वेश्चन मार्क लगाना होता है क्योंकि वाक्य कौन सा इंटेरोगेटिव का है, ठीक है। तो अगर आप इस वाक्य को अगर ध्यान से देखो, जैसे कि क्या डॉक्टर के जाने के बाद, तो इसमें क्या है कि पहले कौन सा काम हुआ है, डॉक्टर गया है, उसके बाद क्या हुआ है, रोगी ने खाना नहीं खाया था, ठीक है। अब खाना खाया है या फिर नहीं खाया वो बात का मैटर, लेकिन सबसे पहले कौन सा काम हुआ है, डॉक्टर के जाने का। तो जो काम पहले होता है कौन से वाक्य में, अगर अपना वाक्य उसमें क्या दे दिया जाए हमें, बाद या फिर आफ्टर, तो हम क्या करते हैं, जो काम पहले होता है ना उसको कब रखते हैं, बाद में रखते हैं, और जो काम बाद में होता है उसको पहले रखते हैं। तो मैंने बोला था इसमें कौन से सेंटेंस बनते हैं, दो ही टेंस बनते हैं इसमें, कौन से, एक तो पास्ट सिंपल का और दूसरा कौन सा होता है इसमें, पास्ट परफेक्ट का। तो जो अपना आफ्टर वाला होता है ना उसमें क्या करते हैं, सबसे पहले कौन सा टेंस बनता है, जो छोटा है ना वो, यानी जो पास्ट सिंपल टेंस है ना वो। तो हम कैसे करेंगे, जैसे कि अगर आपको आता है पास्ट सिंपल टेंस तो आप फिजिकली कर लोगे, अगर नहीं आता तो कोई नहीं, सीख लो। तो क्या इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है, पास्ट सिंपल टेंस में डिड, तो डिड द पेशेंट नॉट ईट फूड आफ्टर द डॉक्टर हैड गॉन, ठीक है। फिर क्वेश्चन मार्क तो हो गया ये कि डिड द पेशेंट नॉट ईट फूड आफ्टर द डॉक्टर हैड गॉन, फिर क्वेश्चन मार्क है। तो काफ़ी ज़्यादा सिंपल है, इसमें क्या होता है कि दो
टेंस आपको बनाने होते हैं। एक तो कौन सा होता है पास्ट सिंपल का और दूसरा कौन सा होता है पास्ट परफेक्ट का। अगर आपका जो टेंस है सेंटेंस है उसमें क्या यूज़ करना आपको बिफोर का यूज़ है तो हम क्या करेंगे जो मैन है लेटर है कौन सा वाला टेंस है पास्ट है परफेक्ट है उसको पहले रखते हैं और उसके बाद क्या करते हैं जो पास्ट सिंपल होता है उसको रखते हैं। लेकिन इसके एकदम ऑपोजिट कौन सा होता है आफ्टर वाला। इसमें क्या करते हैं कि पहले कौन सा है जो छोटा है ठीक है उसको रखते हैं यानी पास्ट सिंपल को और उसके बाद पास्ट परफेक्ट टेंस को। ठीक है, या फिर अगर आप हिंदी में इसकी पहचान करो तो क्या है कि जो काम पहले होता है ना उसको तो जो बिफोर वाला होता है ना उसमें पहले रख लेते हैं। लेकिन अगर आफ्टर वाला हो बाद वाला वाक्य हो तो उसमें क्या करते हैं जो काम पहले होता है ना उसको कब रखते हैं बाद में। ठीक है, ये कॉमन सी चीज़ें थी। और इसमें एक और बात है कि जो हेल्पिंग वर्ब होती है ना वो सिर्फ एक होती है कौन सी हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो आपके लिए कोई मैटर नहीं करता कि एक वचन के साथ आप क्या रखोगे बहुवचन के साथ आप क्या रखोगे। ठीक है, तो इसमें क्या होता है सिर्फ हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करना होता है। अगर आपको मेरा जो आज का वीडियो वो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। और थैंक यू फॉर वॉचिंग।